एवरीवन, आपकी हैंड राइटिंग करवाने जा रहे थे हम। आपको डीजी में एक्सप्लेन होगी त से न तक हैंड राइटिंग, जो आपको पता चलेगा कि त कैसे बनता है और त को किन किन नामों से जाना जाता है। थ कैसे हम राइट डाउन करते हैं और किन किन नामों से जाना जाता है। द हम कैसे बनाते हैं और उन्हें किन किन नामों से जाना जाता है। और ध हम कैसे लिखते हैं और उनको किन किन नामों से जाना जाता है। न हम कैसे लिखते हैं और किन किन नामों से जाना जाता है। और इनकी एक्टिविटी आज आपको डीजी में एक्सप्लेन होगी। ओके बेटा, लाइक दिस। देखो दोस्तों, मैं मास्टर जी से तबला बजाना सीख रहा हूँ और मैं मास्टर जी से तानपुरा बजाना सीख रही हूँ। देखो, मैं तरबूज खा रहा हूँ। बड़ा ही मीठा तरबूज है। अरे, ये तो हमारा अगला वर्ण त है। आओ फिर से देखें। त से तबला, त से तानपुरा, त से तरबूज। हम त लिखना सीखें। सबसे पहले हम एक खड़ी रेखा बनाएंगे। अब इसके बीच से एक घुमावदार रेखा बनाएंगे। अब इसके ऊपर एक टोपी बना देंगे। ये बन गया हमारा त। आओ फिर से देखें। अपनी कॉपी पर लिखिए। तुम दोनों ने बहुत अच्छी तरह से तबला और तानपुरा बजाया। दीदी है। पिताजी भी आ गए। वो अपने हाथों में थर्मस लिए हुए हैं। उनके दूसरे हाथ में थैला है जिसमें हमारे लिए वह घर का सामान है। अब हमने अपने अगले अक्षर ध को जाना। फिर से देखते हैं। ध से थपकी,
थ से थर्मस। थ से थैला। ध हम सबसे पहले एक छोटा गोला बनाएंगे। इस गोले के नीचे एक आधा गोला बनाएंगे। आधे गोले से एक छोटी घुमावदार रेखा बनाएंगे। अब इस रेखा को एक खड़ी रेखा से जोड़ देंगे। अब इस खड़ी रेखा को एक छोटी सी टोपी पहना देंगे। ये बन गया था। आओ फिर से देखिए। अपनी कॉपी पर लिखिए। अच्छा बच्चों, मैं अब चलता हूँ। अपना पाठ दोहरा लेना। ठीक है मास्टर जी। आओ देखिए पिताजी क्या क्या लाए हैं। ये है मेरी दवात। मैं अपनी कलम में स्याही भर लेती हूँ। दीदी ये देखो दही। मुझे दही चावल बहुत पसंद है। मैं इसे माँ को देकर आता हूँ। बेटा सामान जमीन पर मत रखो। जाओ अंदर से दही लेकर आओ। ठीक है पिताजी। हमारा अगला वर्ड द है। आओ फिर से देखें। द से दही। द से दवात। द से दरी। तो हमने क्या देखा कि द से दही और द से दवात और द से दरी। द को इन नामों से जाना जाता है। अब हम द लिखते कैसे हैं? लाइक दिस। दी। आओ हम जाने कि द कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले एक छोटी सी खड़ी रेखा बनाएंगे। इसके नीचे एक आधा गोला बनाएंगे। इसे हम नीचे से थोड़ा घुमा के नीचे की ओर ले जाएंगे। अब खड़ी रेखा के ऊपर हम टोपी बना देंगे।
अरे ये तो हरी धनिया है। इसे सब्जी में डाला जाता है। इसकी चटनी मुझे व मेरे भाई को बहुत पसंद है। इस पर तो बहुत धूल लगी है। इसे धोकर माँ को दे दो। हमें सब्जी व फलों को धोकर खाना चाहिए। अरे दीदी, ये देखिए, पिताजी मेरे धनुष का धागा लाए हैं। लाओ, इसे मैं धनुष पर चढ़ा दूं। हमारा नया वर्ण ध है। आओ फिर से देखें। ध से धनिया, ध से धूल, ध से धनुष, ध से धागा। आइए हम देखें कि ध कैसे लिखा जाता है। ध लिखने के लिए सबसे पहले एक छोटा गोला बनाएंगे। उसके बाद एक छोटा आधा गोला बनाएंगे। फिर उसके नीचे एक और आधा गोला बनाएंगे। अब नीचे वाले आधे गोले को हम एक खड़ी रेखा से जोड़ देंगे। अब इस खड़ी रेखा को हम एक छोटी सी टोपी पहना देंगे। ये बन गया था। आओ फिर से देखें। अब आप अपनी कॉपी पर लिखिए। ये लो नमक का पैकेट। माँ को रसोई में दे आओ। नमक भोजन का प्रमुख हिस्सा है और हमारे शारीरिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है। अरे ये देखो छोटे छोटे नींबू। वाह दीदी, मजा आ गया। मैं इसका शरबत बनाऊंगा। पिताजी, आप लेंगे? हाँ, मेरे लिए भी ले आना। पिताजी ये नया नल लाए हैं। इसे लगाकर हम उस नल से गिरने वाले पानी को रोक सकते हैं। हमें पानी को बचा कर रखना चाहिए। तो न से बनने वाले शब्द हैं न से नमक, न से नींबू, न से नया, न से नल। आओ अब हम न लिखना सीखें। सबसे पहले एक खड़ी रेखा बनाएंगे। इसके अंत में हम रेखा को घुमाकर गोला कर देंगे। अब खड़ी रेखा के ऊपर हम टोपी पहना देंगे। आइए फिर से देखें।
देखा, नया नल लग जाने से पानी गिरना बंद हो गया। अब हम एक्टिविटी करेंगे त से न के बीच की। पूछे गए अक्षर से शुरू होने वाली वस्तु को क्लिक करें। थ से शुरू होने वाली वस्तु पर क्लिक करें। उत्तर देने के लिए वस्तु पर क्लिक करें। फर्स्ट हमारा क्या है? थ से थर्मस। हाँ, थर्मस को थ अक्षर से लिखा जाता है। थर्मस में हम तरल पदार्थों जैसे पानी, चाय व दूध को देर तक गर्म रख सकते हैं। थ से लिखे जाने वाले अन्य शब्द हैं थैला, थाली। त से शुरू होने वाली वस्तु पर क्लिक करें। उत्तर देने के लिए वस्तु पर क्लिक करें। थर्मस, धनुष, नल, तवार, तरबूज। हाँ, तरबूज को त अक्षर से लिखा जाता है। तरबूज मीठा व रसीला फल होता है। त अक्षर से लिखे जाने वाले अन्य शब्द हैं तबला, तकिया, तानपुरा। द से शुरू होने वाली वस्तु पर क्लिक करें। उत्तर देने के लिए वस्तु पर क्लिक करें। तवार, नल, धनुष, थर्मस, तरबूज, तरबूज, तवार। हाँ, दवात को द अक्षर से लिखा जाता है। दवात से हम कलम में स्याही भरते हैं। द अक्षर से लिखे जाने वाले अन्य शब्द हैं दही, दूध, दरी। ध से शुरू होने वाली वस्तु पर क्लिक करें। उत्तर देने के लिए वस्तु पर क्लिक करें। तरबूज, नल, थर्मस, धनुष। हाँ, धनुष को ध अक्षर से लिखा जाता है। ध अक्षर से लिखे जाने वाले अन्य शब्द हैं धनिया, धान, धन। न से शुरू होने वाली वस्तु पर क्लिक करें। उत्तर देने के लिए वस्तु पर क्लिक करें। तरबूज, तवार, थर्मस, धनुष, नल। हाँ, नल को न अक्षर से लिखा जाता है। नल की मदद से हम पानी के बहाव को आवश्यकता अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। पूछे गए प्रश्न का जवाब सही चित्रों को क्लिक करके दें। उन वस्तुओं पर क्लिक करें जो ध अक्षर से शुरू होती हैं। उत्तर देने के लिए वस्तु पर क्लिक करें। थर्मस, तरबूज, तकिया, नींबू, धागा। ये सही है, ये सही है। नल, तबला, ये सही है। हाँ, धनुष, धागा
और धनिया तीनों वस्तुएं ध अक्षर से शुरू होती हैं। उन वस्तुओं पर क्लिक करें जो न अक्षर से शुरू होती हैं। उत्तर देने के लिए वस्तु पर क्लिक करें। थर्मस, तरबूज, तकिया। नींबू, ये सही है। धागा, धनिया। नल, ये सही है। हाँ, नींबू और नल दोनों ही न अक्षर से शुरू होती हैं। उन वस्तुओं पर क्लिक करें जो त अक्षर से शुरू होती हैं। उत्तर देने के लिए वस्तु पर क्लिक करें। थर्मस, तरबूज, ये सही है। ये सही है। धनुष, धागा, धनिया। नल, तबला, ये सही है। हाँ, तरबूज, तकिया व तबला तीनों ही वस्तुएं त अक्षर से शुरू होती हैं। उन वस्तुओं पर क्लिक करें जो थ अक्षर से शुरू होती हैं। उत्तर देने के लिए वस्तु पर क्लिक करें। हाँ जी, तो आपका त से न तक का टॉपिक कंप्लीट होता है। हमने ये भी देख लिया कि कौन कौन से नाम है और कैसे लिखा जाता है और उसकी एक्टिविटी। तो आज हमारी त से न तक की लाइन कंप्लीट होती है।